हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में फ्लोट, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे। ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बताता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ये एक पिस्टन वाला सिलेंडर है जिसमें कोई अननोन गैस भरी हुई। इस पिस्टन पर कोई न कोई प्रेशर लगा हुआ है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाने के लिए मैंने इस पिस्टन के साथ कंपेयर किया। एक्चुअल में पिस्टन वही है लेकिन दिखाया अलग है, क्योंकि इसी डायग्राम में हम इस पिस्टन के मूवमेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं। मैंने इस पिस्टन को क्यू हीट अप्लाई किया। पिस्टन को क्यू हीट अप्लाई किया तो उस हीट ने इस गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंप्रूव किया। पिस्टन में क्यू हीट अप्लाई करने से पिस्टन मूव करता है। पहले पिस्टन की पोजीशन यहाँ है, उसके बाद में पिस्टन की पोजीशन यहाँ है। जब हमने क्यू हीट अप्लाई नहीं किया था तब पिस्टन यहाँ था, और जैसे ही हीट अप्लाई किया उसके बाद में पिस्टन यहाँ। क्यू हीट जो हमने इस पिस्टन को दी है उसमें इस हीट ने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है, और ये हीट जैसे हम बोल सकते हैं कि इस पिस्टन में जो दी जाने वाली क्यू हीट वर्क भी कर रही है और कुछ पार्ट अपने अंदर समाहित भी कर रही है। यही क्यू जो दिया जा रहा है ये इसकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है और वर्क भी करती है। कैसे? माना कि पिस्टन में शुरुआत में जब हमने हीट नहीं दी है तब पिस्टन की इंटरनल एनर्जी U1। जब पिस्टन को क्यू हीट देने के बाद में हम ऊपर खिसकता हुआ देखते हैं तो जो चेंज आ रहा है वो क्यू हीट के कारण आ रहा है। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी U1 मानी, उसके बाद में हमने देखा कि हमने जो हीट अप्लाई किया है वो है Q, और इस हीट के कारण ये सिस्टम वर्क भी कर रहा है वो है W, और इसके बाद इसकी इंटरनल एनर्जी जो हमने पाई वो थी U2। तो हमने ये माना कि पहले इसकी इंटरनल एनर्जी U1, उसके बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U2। क्यू हीट अप्लाई किया, W वर्क सिस्टम ने किया। तो इस सिस्टम ने W वर्क किया है किस कारण? क्यू हीट अप्लाई करने के कारण। इसकी कोई न कोई एनर्जी जो पहले से सिस्टम में है और हमारे क्यू को देने के बाद में जो इंक्रीज हुई है वो है U2। तो
तो मैंने देखा कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है डेल्टा यू, वो है U2 माइनस U1। डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, जो किसके डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो जो हीट आपने अप्लाई किया है Q और जो वर्क सिस्टम ने किया है वो W। Q के आगे पॉजिटिव साइन क्योंकि Q आपने अप्लाई किया है और W के आगे नेगेटिव साइन क्योंकि वर्क सिस्टम ने किया है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लो हमें बताता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। सिस्टम में हमने देखा कि Q हीट जो हमने अप्लाई की थी उसने कुछ काम किया तथा कुछ समाहित हो गए। तो जो सिस्टम में है वर्क करने के अलावा वो उसकी इंटरनल एनर्जी को शो कर रही है और इसी हीट ने कुछ वर्क भी कर दिया। तो हमने दोनों राशियों को लिया है, जो हीट आपने दी Q और वर्क जो सिस्टम ने किया है W। यदि Q हम देखें कि कितना हो, तो ये जो Q है आपने दिया है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो हो रहा है डेल्टा U प्लस W के बराबर। एग्जाम्पल में हम समझें कि ये Q जो सिस्टम के अंदर जा रही है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है U1 से U2 और कुछ वर्क भी कर रही है W। तो जो Q है वो टोटल किसके डेल्टा U और W के बराबर हो। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें ऊर्जा संरक्षण को बताता है कि ऊर्जा संरक्षित है और एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। आज की इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन को करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।